चलिए डियर, इस चैप्टर से हम लोग अब पैटर्न 2 के क्वेश्चन को करते हैं कि पैटर्न 2 का क्वेश्चन आप लोगों को क्या देगा। पैटर्न 2 अगर मैं एनसीईआरटी में देखूं तो आपके पास इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देन आफ्टर 17 है आपका इस पैटर्न पर, 16 तो नहीं है, 16 तो वैसे इसमें फिट कर लेना है, 11 है आपका इस पैटर्न पर, और दूसरे बुकों में आई मिलेंगे। पहले मैं पहचान बता रहा हूं कैसे आप पैटर्न 2 को समझोगे। पैटर्न 2 का क्वेश्चन है, देखो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है दोस्त कि इफ y इक्वल टू, ध्यान से समझना, y इक्वल टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर, ठीक है। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है। यानी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देगा आपको क्या कि y इक्वल टू यहां कुछ एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे ऐसे ही चीजों को y2 y1 y ऐसा कुछ हो सकता है जितना के बराबर कुछ निकालने को कह देगा या प्रूफ करने को कह देगा, ठीक है। तो देखो बनाने का तो दो रास्ता है, y1 से समझ रहे हैं ना, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y2 दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक तो रास्ता है, कौशल पहले इसको dy बाई dx निकालेंगे तो y1 आ गया, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। अब इसको LHS से समझ करके यहां मान भर के सोल्व करेंगे तो शायद रिजल्ट 2 आएगा। तो ये प्रक्रिया आपके लिए लेंदी हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आप क्या फॉलो करोगे रूल तो सीधे आपको रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। लिसन केयरफुली प्लीज। चलो आंसर, चलिए सबसे पहले वी हैव y इक्वल टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर। चलिए पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे आप, डिवाइड अपॉन dx, गोविंद यही पढ़ रहा है, डिवाइड अपॉन dx, तो d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन dx। अब यहां चेन लग जाएगा तो आप रेफरेंस दे सकते हैं बाय चेन रूल। चलिए dy बाई dx इक्वल टू d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो क्या बताया चेन रूल में कि ब्रैकेट के अंदर का जो रिजल्ट होता है वो जस्ट ट्रीटेड एज x, तो x का स्क्वायर, तो नीचे भी dx, दैट मीन d tan इनवर्स x आपको नीचे आना होगा। कैंसिल करने के लिए अब आप ऊपर चलेंगे, d tan इनवर्स x अपॉन dx। अब आपको पता है कि dy बाई dx को नहीं सिंपली हम y1 भी लिखते हैं, तो इसे हम y1 लिख लिए। x स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का पता है, फॉर्मूला बताए थे बेसिक जिसमें कराए थे, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स का कराए हुए। अब ये ध्यान देना कि जब तुम्हारे पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया जा रहा है जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोसीड करते गए और एक जगह पर आपको रिजल्ट ऐसा मिला कि वो फ्रैक्शन में गया, तो कह रहा है कि अपने प्रोसेस को सिंपल करने के लिए जो डिनोमिनेटर का जो टर्म होगा
उसे आप लेके चले आओगे इस साइड, यानी LHS के साइड लेकर आप चले आओगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको अगला रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो चलिए अगला रिजल्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर यहां आएगा आपको गोविंद, तो 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू रौनक 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। कोई डाउट? फिर से जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देगा लंबा चौड़ा कुछ भी, और आपसे ऐसा एक्सप्रेशन प्रूफ करने को कह देगा, तो सिंपल बनाने का तरीका, आप पहले शुरू करोगे y से डिफरेंशिएट, dy बाई dx पता है y1 लिखा जाता है या y डैश। अब दूसरे तरफ को आपको यानी RHS में डिनोमिनेटर में जो भी टर्म मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से आप उसे LHS की तरफ लेकर चलिए, ठीक है। चलिए अब जब यहां पहुंच गए तो सेकेंड ऑर्डर के लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, both sides with respect to x, तो चलिए d अपॉन dx LHS में है आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर y1, उस तरफ तो कांस्टेंट है रौनक, तो बाहर आ जाएगा डी, तो d tan इनवर्स x अपॉन dx। गुड आउट? चल अब यहां पर क्या हो जाएगा कौशल, इवन टू भी का लग जाएगा फॉर्मूला रखिएगा, तो आपने पढ़ा u बाहर यानी 1 प्लस x स्क्वायर बाहर, तो क्या हो जाएगा dy1 बाई dx। अब यहां से y1 बाहर, तो d1 प्लस x स्क्वायर बाई dx, 2 और tan इनवर्स x का फिर से 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं इसे हम, जैसे y का डेरिवेटिव y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या दे देता है, सेकेंड ऑर्डर, तो dy1 बटा dx ही हमें y2 दे देगा, मतलब कि d2 y बाई dx 2 दे देगा हमें। कोई डाउट? जैसे y का डेरिवेटिव किए तो हम dy बाई dx y1 पहुंच गए, तो इसी को ना फिर डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि इसको फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या दे देगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 बाई dx2, उसे हम y2 लिख लेंगे। y1 गोविंद 1 का तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, हैंस फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई यहां लेके चले आइए, तो x स्क्वायर प्लस 1 दो बार गुना होगा तो स्क्वायर y2 आ गया, यहां गुना होगा कौशल 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1, और उस तरफ क्या रह गया, हो गया ना आपका हैंड्स प्रूफ्ड। स्क्वायर में आ रहा है, वहां पे स्क्वायर यहाँ कैसे आया, यहाँ पे आप स्क्वायर में कर दिए, प्रूफ में ऊपर प्रूफ में लिखेंगे, ऊपर एक मिनट, हाँ नहीं स्क्वायर है दोस्त, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर। तो देखें आपको मान निकाल कर बैठाने का झंझट खत्म हो गया आपका, मान बैठाओ, मान निकालो, दो दो को फिर बैठाओ, हो सकता है कहीं फंस जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे तो सीधे आपको रिजल्ट तक ही पहुंचा करके वह छोड़े। ध्यान ये रखना है कि सेकेंड ऑर्डर केस में ऐसे फ्रैक्शन यानी जो डिनोमिनेटर में मिलेगा उसे फिर से भेज देना है LHS की तरफ, और उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी में तो बोले कि 2 और बना के देखो, किसी से नहीं जाओगे तो प्रैक्टिस के और सारे बहुत सवाल हैं, बना के देखो, नहीं बनता तो फिर बताना। नोट करिए, फॉलो कराते हैं। चलिए, तो कल डियर हम लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स आपको जो स्टडी करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका हमने कल थ्योरी आपको कल पढ़ाया, और एक पैटर्न का क्वेश्चन वही बोले, फर्स्ट पैटर्न कि आपको कोई एक फंक्शन दे देगा और कहेगा कि फाइंड आउट इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है।
और इसमें जरा सा देखते हैं कि कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन क्या होंगे, तो आप उसको कैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, दीजिए बुक लाए हैं गोविंद जी? जी सर। चलिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा सा डिस्कस कर दूं। चलिए आपका टॉपिक नेम है दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो एक आपको क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पीछे साल बोर्ड में भी 2 बार आया है क्वेश्चन कि इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो कह रहा है रौनक जी कि फाइंड d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ ओनली y। ठीक है गोविंद जी, क्वेश्चन कहा आपसे ऋतिक जी कि आपके पास y इक्वल टू cos इनवर्स x गिवन है, तो निकालना है आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो y के टर्म में लाना है आपको, नॉट इन x। चलो तो आंसर कैसे करेंगे, तो बोलते ही हैं कि जो गिवन रिजल्ट हो उसके लिए आप लिखोगे क्या, वी हैव y इक्वल टू cos इनवर्स x। इतना दोस्त हम आप लोगों को बताए हुए हैं इनवर्स में कि अगर cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स होता है तो जब ये इक्वल की इस तरफ आता है तो इनवर्स आपका जो है हट जाता है आपका। अब एक cos इसके साथ अटैच हो गया और आपके पास cos y इक्वल टू x आ गया। एनी डाउट रौनक? चलिए जहां डाउट होगा जिनको कौशल जी बोल लीजिएगा, ध्यान लगो विनिध है। नाउ अब जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो d cos y अपॉन dx, dx अपॉन dx, दिस एंड इसको जो है वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा कौशल, d cos y बाय dx इक्वल टू dx बाय dx। अब आपको पता है कि यहां पर चेन रूल लग जाएगा ना, d cos y बाय dy इंटू dy बाय dx, यहां चेन लग जाएगा क्योंकि यहां का वेरिएबल क्या है आपका y, तो y के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट, देन आफ्टर dy बाय dx उस तरफ 1 dy अपॉन dx। अब ये माइनस कॉस का सॉरी cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस साइन उस तरफ जाएगा तो 1 बाय माइनस साइन कॉसेक में पलट जाएगा, तो ये आ गया आपको माइनस कॉसेक y। चलिए अगेन इसको रियल टर्म बाय हम लोग एक कैरी कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कल बताया ना रौनक जी कि आपको ये जो dy बाय dx आया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को आप अगेन पुनः करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे सिंबॉलिकली, तो कल ही बताया गोविंद जी कि d dx। अब किसको कर रहे हैं डेरिवेटिव कौशल, इसको न कर रहे हैं, तो बोले ही जिसे आप डिफरेंशिएट करते हैं वो आपको इस तरह लिख देना है। मतलब कहने का है कि dy बाय dx इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह भी आना होगा, तो माइनस कांस्टेंट रख के चलिए तो बाहर आ जाएगा, तो d cosec y
बाय dx। क्लियर है? बोले कि इसको आप कैसे लिखेंगे तो कल बताया कि d और d मिलके आपका d2 हो गया y और dx मिलके आपका हो गया dx2। दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। चलिए माइनस d cosec y, अगेन चेन रूल, ऊपर y है तो अगेन चेन रूल dy, और अब इस dy को कैंसिल करने के लिए dy अपॉन dx। अब आप लोग को पता है कि कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है और इंटू dy बाई dx। चलिए माइनस माइनस प्लस, कॉसेक y कॉट y और dy बाई dx को फिर से बैठा दीजिए, माइनस कॉसेक y। अब कॉसेक का फॉर्मूला कॉस के टर्म में बदल दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, तो कॉसेक और कॉसेक मिलकर कॉसेक स्क्वायर और उल्टा लाइएगा तो ये बनाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई को भी माइनस रहेगा, और कॉट को कॉस वाई बाई कितना साइन वाई। चलिए अब कॉस वाई की जगह पर, और सॉरी आपको वाई के टर्म लाना, हम एक्स में फिर डालने लग गए, किस लिए कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उनको वाई के टर्म में लाना है। क्या था, इन टर्म्स ऑफ वाई, हम एक्स में बदलने लग गए। चलिए तो आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्त कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू, ये आपको वाई के टर्म में आपका जो है डिफरेंशिएट हो गया। एनी डाउट? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग एक पैटर्न 3 के क्वेश्चन को समझते हैं कि पैटर्न 3 का क्वेश्चन आपके पास क्या हो सकता है। देखो, जैसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं, आपसे क्वेश्चन यही कहा if y इक्वल टू a into e to the power mx plus b into e to the power nx, prove that y2, ऐसे बुक में लिखे हुए d2i by dx2, तो हम शॉर्टली y2 कर दी क्योंकि y2 को इंडिकेट कर रहा है वो, माइनस m प्लस m dy by dx है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना y1 प्लस mn y इक्वल टू 0। ए हमें प्रूफ करना है। देखो डियर, इसे हमने पैटर्न 3 के रूप में क्यों लिया, तो इसलिए लिया क्योंकि यहां पर पैटर्न 2 वाले के हिसाब से फ्रैक्शन में कोई चीज आपको नहीं मिलेगा। तो करना क्या होगा आपको, तो पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि y1 निकालना होगा, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद होगा आपको y2 मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, और इसे LHS के रूप में लेकर आपको y2, y1 और y तीनों का मान प्लेस करना होगा इसे, और जब उसे सोल्व करेंगे आप तो आपको RHS के रिजल्ट 0 या जो भी देगा वो आपको मिलेगा यहां पर। तो यहां पर ये होगा, और वहां पर था कि आपको पैटर्न 2 में था कि आपको y1 y2 का मान रखना नहीं पड़ा, खाली सोल्व करते हैं आपको रिजल्ट मिल गया। लेकिन यहां पर आपको y का ये मान ऐसी y1 आवेगा, ऐसी y2 मिलेंगे, तीनों के मान को आपको भरना पड़ेगा और तब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट बन के आएंगे। तो यही 3 तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको। चलिए आंसर, चलिए मैं तब लिख नहीं रहा,
y दिया है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, पता ही है, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, तो प्लस में है कौन सा, तो पता है अलग अलग होता है डेरिवेटिव। अच्छा, ए यहां क्या है ना, कांस्टेंट है बेचारे थे, तो ये बाहर आ जाएगा तुम्हारा, तो d e टू द पावर mx अपॉन dx प्लस b अगेन यहां कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर nx अपॉन dx। कोई डाउट है, प्लस में अलग अलग हुआ और फिर कांस्टेंट और वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर आ गया। अब यहां से बाई चेन रूल, अब बाई चेन रूल, चलिए इसे हम शॉर्ट में y1 लिख दे सकते हैं, डी बाई डी एक्स को सिंबल ए डी ई टू द पावर एम एक्स, तो चेन रूल क्या कह रहा है, ई पर पावर एम एक्स लगा हुआ है ना, तो नीचे भी आपको क्या लिखना होगा, डी एम एक्स लिखना होगा नीचे में। इसको कैंसिल करने के लिए क्वेश्चन डी एम एक्स अपॉन डी एक्स प्लस बी, एकदम ध्यान दीजिए, ई टू द पावर एन एक्स, फिर ये हाइड होगा तो उसके लिए वेरिएबल आपको क्या है, एन एक्स है, तो डी एन एक्स। अब इसे भी कैंसिल करने के लिए डी एन एक्स अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत। चलिए y1 a, अब यहां से पहले देखिएगा, फिर एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पता है बाहर आ जाता है गोविंद, तो dx बाई dx 1 हो जाता है, और e के पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, प्लस b, फिर यहां पर n और x में कांस्टेंट है, n बाहर आ जाएगा आपको, dx बाई dx 1 हो गया, और फिर से e टू द पावर nx का e टू द पावर nx हो गया। तो इस तरह से हमें y1 मिला, इसे आप रियल नंबर एक एज्यूम कर लेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग y1 with respect to x, तो चलिए d dx that is y1, चलिए फिर पर प्लस है तो एडिशन रूल से अलग अलग होगा, यहां पर फिर m कांस्टेंट हो गया आपको पूरा होना, तो m बाहर आ गया, तो d e टू द पावर mx बाई dx प्लस b एन अगेन कांस्टेंट, तो बाहर e टू द पावर nx अपॉन dx। क्लियर है। अब आप लोग को पता है कि y1 का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर y2 हो जाता है, am फिर से d e टू द पावर mx, तो फिर चेन रूल mx फिर से नीचे, कैंसिल करने के लिए dmx बाई डी, जस्ट लाइक ऊपर लाइक प्रोसेस हो रहा है एकदम सिमिलर, bn d e टू द पावर nx बाई d nx, कैंसिल करने के लिए फिर dnx बाई dx। एनी डाउट? चलिए y2 फिर समझदार बच्चे की तरह, mx का m फिर बाहर कांस्टेंट है, तो am और em गुना होकर गोविंद am स्क्वायर बन जाएगा, dx का 1 और e के पावर x करके e के पावर x से रह जाएगा, तो ये हो गया आपको e टू दी पावर mx प्लस bn ऑलरेडी पहले से है, nx का n फिर बाहर है ना, तो dx बाई dx 1, तो ये हो गया bn स्क्वायर
और e के पावर nx का e टू द पावर nx, दैट इज रियल नंबर। दोनों निकल गए माना। यहां देखिए पैटर्न 2 में था कि फ्रैक्शन में चीज आया था 1 + x स्क्वायर, फिर लेके एलएचएस की तरह। यहां पर फ्रैक्शन में कोई चीज नहीं आई है, तो ऐसे केस के लिए आपको y1 y2 सेपरेटली सब निकालना होगा। अब आप वैल्यू प्लेस करेंगे, हैंस अब आप एलएचएस से आप ऐसे आइए, y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mny। चलिए y2 का मान am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m प्लस n y1 का मान यहां से मिला हुआ रियल टू 1 से y1 के मान को आप लोग यहां भरेंगे तो कितना है am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx प्लस mn y का मान यहां से है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। अब आप ब्रैकेट तोड़ लीजिए, ये दोनों इससे गुना हो जाएगा ना, ए वाला इससे गुना हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ लो, प्लस माइनस सब कट करके रिजल्ट आपको फाइनल में 0 दे देगा। देखो ना, जैसे ए एम से गुना होगा तो आ जाएगा ना माइनस एम स्क्वायर की पावर mx, इसको क्या कर देगा कैंसिल। बी एन यहां से गुना होगा तो बी एन स्क्वायर दे देगा ना माइनस में, प्लस को कैंसिल कर देगा। अब एम इससे गुना होगा तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स, बी एम एन ई के पावर एन एक्स को कैंसिल कर देगा, ऐसे सब कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस माइनस सब कट के रिजल्ट 0 दे देगा। तो इस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 तरह के क्वेश्चन में, पहला कि एक फंक्शन दे दिया, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दूसरा जो पैटर्न 2 बताया और तीसरा पैटर्न 3 बताया। कोई भी बुक बनाओ यही 3 पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आज का बोले कि आपका इस तरह से डिफरेंशिएशन सब समाप्त हो गया। कुछ चीजें जैसे बोले कि एक चैप्टर आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्राइगो फंक्शन का बचा हुआ है, तो हम लोग कभी आगे क्लास में पढ़ेंगे, उसके लिए पहले हमें इनवर्स ट्राइगोमेट्रिक फाड़ना होगा, क्योंकि उसी मेथड से पहले इसके डेरिवेटिव वाले फंक्शन सिंप्लीफाई होते हैं, देन वी डिफरेंशिएट, दूसरे लोग आज क्लास में पढ़ेंगे। बाकी हमने आपको सब फंक्शन वाइज पढ़ लिया, याद करिए क्या क्या पढ़ा आपने, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फिर पढ़ा आपने डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेड नेट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, एंड देन 6 पढ़ा आपने डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। इस तरह से 6 और वही 7 इनवर्स का पढ़ना था। पूरा डिफरेंशिएशन आपका यही 12th में इंक्लूड था। हमने पैटर्न वाइज से पढ़ा दिया है। आप लोग से काइंड रिक्वेस्ट है कि आप भी सिस्टम से अपना बनाइए, जिनके पास जो बुक है बनाइए, डाउट्स अपने हमें बताते रहिए या करेक्ट करके रखिए, जो आपको अच्छा लगे हम लोग मिलेंगे जब तो उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी हम लोग इस पर करेंगे क्या कि हम 2 दिन अभी इसमें और प्रॉब्लम में भी रहेंगे, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे चुनिंदा क्वेश्चन मेरे तरफ से, तब तक आपके पास से कुछ क्वेश्चन आता है तो भेजिए हमें, वो 2 दिन में से प्रॉब्लम कराऊंगा आप लोगों को। देन आफ्टर हम सेकेंड बुक इंटीग्रेशन में हम फिर इंटर करेंगे, फिर तो वहां से इंटीग्रेशन से शुरू करेंगे, तो इंटीग्रेशन है टू 3D तक हम लोग सेकेंड बुक को ही पहले स्टडी करेंगे। अच्छा, एक और चीज कि एक एनसीईआरटी में डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 शायद ज्यादा लोग को प्रॉब्लम है, तो आज शाम तक आप लोग का प्रॉब्लम पहुंच जाएगा। मैं उसे अपने पेज पर बना करके और फोटो खींच करके मैं उसे ग्रुप में डाल दूंगा, उस प्रॉब्लम को आप लोग शाम में देख लेंगे आप लोग। ओके, राइट।